नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है एलिजाबेथ द्वितीय से रिलेटेड। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ। उनसे जुड़े क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट और उनके देहांत के बाद कोहिनूर हीरा क्यों फिर से चर्चा में है, आज के इस सेशन में कवर करेंगे। देश के ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ और 20 सितंबर 2022 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। देश दुनिया के सभी बड़े बड़े नेताओं ने इसमें भाग लिया और भारत की तरफ से हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महारानी के अंतिम दर्शन किए और उनका अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और इसमें लगभग 2.5 लाख लोगों ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन किए और उन्हें उनके पति फिलिप्स के बगल में ही दफनाया गया। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिटिश एसेल्स, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो ब्रिटिश आइलेस है, ब्रिटिश आइलेस, ये यूरोप का पार्ट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये यूरोप का सब प्रायद्वीप है। यहाँ पे अगर कंट्रीज को अगर हम देखें, यहाँ पे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यहाँ की ब्रिटिश आइलेस की कंट्रीज है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन हम किसे कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन में 3 मेन कंट्रीज आती है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अगर हम बात करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम की, इसका पूरा नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड है। तो यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थर्न आयरलैंड। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएगी? वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। यूके में कितनी कंट्रीज आ जाती है? 4 कंट्रीज। और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जब इसको यूके में शामिल किया जाता है तो इसे ब्रिटिश आइलेस बोला जाता है। तो इसे ब्रिटिश उपमहाद्वीप बोला जाता है। आई होप ये आपको क्लियर है। आइए अब एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की महारानी थी? ये ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी। कौन कौन सी इसमें कंट्रीज आ जाती? वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एलिजाबेथ द्वितीय का असली नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में लंदन में हुआ था और उनका देहांत 8 सितंबर 2022 को हुआ, जब उनकी आयु तकरीबन 96 वर्ष थी। उनके पिता का नाम ड्यूक ऑफ आर्क जॉर्ज छठे 6 के नाम से जाना जाता था और उनकी माता का नाम एंजेला मार्गरेट, जिनको हम क्वीन एलिजाबेथ कहते थे। इनकी शादी राजकुमार फिलिप्स से हुई इन नवंबर 1947 में। और जो फिलिप्स माउंटबेटन थे वो फॉर्मर प्रिंस थे, किसके? ग्रीस और डेनमार्क के। और उनके फादर को 1936 में यहाँ का राजा घोषित किया गया। इससे पहले उनके भाई किंग एडवर्ड 8th यहाँ के राजा थे, लेकिन जैसे ही किंग एडवर्ड 8th ने एक लेडी थी जिनका नाम था विल्स सिम्पसन, क्या नाम था? वेलिस सिम्पसन। तो
जो कि एक डाइवर्स महिला थी, और उनको किंग एडवर्ड ने शादी का न्योता दिया, जिससे इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो गए और उसके बाद उन्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ी। उनकी राजगद्दी छोड़ते ही क्वीन एलिजाबेथ के फादर, जिनको जॉर्ज सिक्स्थ के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ के किंग बने, और उनके देहांत के बाद यहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को डिक्लेयर किया गया, और उनका राज्य अभिषेक 2 जून 1953 में हुआ, जब वो 25 साल की थी। क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु का कारण एपिसोडिक मोबिलिटी नामक बीमारी के कारण हुआ। एलिजाबेथ द्वितीय ने तकरीबन 70 साल 214 दिन शासन किया, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे लंबा शासनकाल रहा। 1950 में एलिजाबेथ और उनकी बहन प्रिंसेस मार्गरेट पर लिखी गई जीवनी द लिटिल। नेक्स्ट, एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय का असली नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में लंदन में हुआ था, और उनकी मृत्यु 8 सितंबर 2022 को, जब वो 96 वर्ष की थी, तब उनका देहांत हुआ। उनके पिता का नाम ड्यूक ऑफ आर्क जॉर्ज सिक्स्थ के नाम से जाने जाते थे। उनकी माता का नाम एंजेला मार्गरेट, जिनको हम क्वीन एलिजाबेथ कहते थे। उनकी शादी राजकुमार फिलिप से हुई, जो कि नवंबर 1947 में हुई, जो कि फॉर्मर प्रिंस थे किसकी, ग्रीस और डेनमार्क के। और उनके फादर को यहाँ का राजा 1936 में बनाया गया। इससे पहले उनके ब्रदर किंग एडवर्ड यहाँ के राजा थे, लेकिन किंग एडवर्ड ने एक लेडी थे वैलिस सिम्पसन, उनको मैरिज के लिए प्रपोज किया, जो कि एक डाइवर्सी थी। और उसी के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हुए, जिसके कारण एडवर्ड को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। और उनके राजगद्दी छोड़ने के बाद उनके जो क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे जॉर्ज सिक्स्थ, उन्हें यहाँ का राजा बनाया गया। और 1953 में उनके देहांत के बाद क्वीन एलिजाबेथ को यहाँ की महारानी घोषित किया गया, और उनका राज्य अभिषेक 2 जून 1953 में, जब वो 25 साल की थी, तब हुआ। और उनकी मृत्यु एक एपिसोडिक मोबिलिटी नामक बीमारी से हुई। उन्होंने तकरीबन 70 वर्ष 214 दिन शासन किया, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे लंबा शासन था। और उनकी जीवनी द लिटिल प्रिंसेस के आधार पर क्वीन एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गई, और उनकी कुल संपत्ति 34 अरब रुपए के करीब आंकी गई है। और विश्व के सबसे महंगे घर, जिसमें से बकिंगम पैलेस महारानी एलिजाबेथ का है। और अपने शासन 70 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुल 14 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। और क्वीन एलिजाबेथ अपने देश और अन्य कॉमनवेल्थ देशों में पासवर्ड जारी करती थी, इसी वजह से उनका खुद का पासवर्ड नहीं था। जून 2022 में महारानी एलिजाबेथ का शासन 70 साल का हो गया, जिसे प्लेटिनम जुबली भी कहा गया। भारत के साथ क्वीन महारानी एलिजाबेथ के क्या क्या संबंध थे? भारत की यात्रा उन्होंने 3 बार की थी, 1961, 1983 और 1997 में। वो 3 बार भारत आई। 1961 में पहली बार जब वो भारत आई, तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और यह जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, वो दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ। और अपने शाही दौरे के दौरान महारानी 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुई। वो आज़ाद भारत की यात्रा करने वाली पहली महारानी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद
कोहिनूर हीरा फिर से चर्चा में है। ब्रिटिश महारानी के निधन के बाद किस किस ने उठाई कोहिनूर लौटाने की मांग, जाने क्या है वापसी की संभावना। कोहिनूर हीरे को वापस लौटाने की मांग उड़ीसा की एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था श्री जगन्नाथ सेना जी के द्वारा उठाई गई है। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है कि कोहिनूर हीरे को भगवान जगन्नाथ मंदिर को वापस लौटाया जाए। उनका कहना है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का है और इसे महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के नादिर शाह को हराने के बाद इसे भगवान जगन्नाथ को अपनी मर्जी से समर्पित किया था। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी ऑनलाइन याचिका शुरू की है। उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है जिसमें 10 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को अब कोहिनूर भारत को लौटा देना चाहिए। जब भी यह ताज कोहिनूर के साथ दिखता है तब इससे ब्रिटेन के साम्राज्यवादी इतिहास और शर्मनाक तरीकों की याद आती है कि उन्होंने कैसे 5 साल के राजकुमार से ये हीरा हासिल किया। इसके अलावा भारत सरकार भी कई बार ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर हीरा लौटाने के प्रयास कर चुकी है। सबसे पहले 1947 में, उसके बाद 1953 में कोहिनूर लौटाने की मांग की गई, लेकिन हर बार ब्रिटेन ने भारत सरकार की मांग को ठुकरा दिया। सन 2000 में भी भारत की तरफ से ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी गई। हालांकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने साफ किया कि कोहिनूर के कई दावेदार हैं, ऐसे में हीरे के सही मालिक का पता लगाना मुश्किल है। और 2016 में भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहा कि यह कोहिनूर को भारत लाने की हर कोशिश संभव जारी रखेगा। तो क्या भारत वापस आ सकता है कोहिनूर? भारत सरकार और अफ्रीकी देशों ने कई बार कोहिनूर को वापस लौटाने के लिए प्रयास किया, लेकिन हर बार ब्रिटिश सरकार ने कोहिनूर को वापस लौटाने की सारी मांगों को खारिज किया है। जब प्रधानमंत्री डेविड कैमरन 2010 में भारत दौरे पर आए थे तब भी इस मांग को उठाया गया था। हर बार ब्रिटिश कोहिनूर लौटाने की मांग को खारिज करता है। उनका कहना है कि कोहिनूर जिसे महाराज रंजीत सिंह ने शाह शुजा उल मुल्क से लिया था, उसे लाहौर के महाराज की तरफ से इंग्लैंड की महारानी को सौंपा गया था। और हर बार वो एंग्लो सिख युद्ध 1846 में हुई संधि, जो कि लाहौर संधि के नाम से भी जानी जाती है, उसका जिक्र करते हैं। और इसी लाहौर की संधि का बहाना बनाकर वो हर बार कोहिनूर की मांग को ठुकरा देते हैं। आइए कोहिनूर हीरे से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। यह हीरा भारत के गोलकुंडा की खान, जो आंध्र प्रदेश के कोलार खान, जो वर्तमान में गंटूर जिले में है, वहाँ से निकाला गया था। 1730 तक ये विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र जाना जाता था। दिल्ली के संतुलन खिलजी वंश का अंत 1326 में होने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली और उसने अपने पुत्र उलुग खान को 1312 में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र को हराने भेजा था। राजा वारंगल के युद्ध में हार गए और वारंगल की लूटपाट महीनों तक चली और इसी लूटपाट में कोहिनूर हीरे को प्राप्त किया था। और ये हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लगा। पानीपत के पहले युद्ध के बाद मुगल सम्राट बाबर यहाँ का शासक बना। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि ये हीरा 1294 में मालवा के राजा का था। सन 1906 में यह मणि सबसे पहले मालवा के राजा रामदेव के पास देखी गई। मालवा के राजा को पराजित करके सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मणि को हासिल किया।
और इसके बाद दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और 1526 में बाबर की जीत के बाद उसे प्राप्त हुआ। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, बहुत ही प्रसिद्ध सिंहासन था मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां ने बनाया था, उस तख्त पे इस हीरे को जड़ा गया और कोहिनूर मुगलों के पास 1739 तक रहा। उसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह के आक्रमण के बाद ये मयूर सिंहासन सहित इसे फारस लूट कर ले जाया गया। इस हीरे को प्राप्त करने पर ही नादिर शाह के मुख से अचानक निकला था कोहिनूर, जिसके बाद इसे वर्तमान जो इसका वर्तमान नाम है कोहिनूर, वो प्राप्त हुआ था। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या के बाद अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा और 1830 में शुजा शाह, अफगानिस्तान का तत्कालीन शासक, किसी तरह से कोहिनूर के साथ बच निकला और वह पंजाब पहुंचा, जहां पर उसने महाराजा रंजीत सिंह को यह हीरा भेंट किया। इसके बाद बदले स्वरूप रंजीत सिंह ने अफगान गद्दी शाह शुजा को वापस दिलाने के लिए मंजूर हो गए थे। रंजीत सिंह ने 1839 में अपनी वसीयत में कोहिनूर को पूरी उड़ीसा प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर को दान देने को लिखा था, किंतु अंतिम शब्दों के बारे में विवाद उठा और अंत में ये पूरा ना हो सका। 29 मार्च 1849 को लाहौर के किले पर ब्रिटिश ध्वज फहराया। इस तरह पंजाब ब्रिटिश भारत का भाग घोषित हुआ। लाहौर सिंधी का एक महत्वपूर्ण अंक निम्नानुसार है। कोहिनूर नामक रत्न जो शाह शुजा उल मुल्क से महाराजा रंजीत सिंह द्वारा प्राप्त किया गया था, लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। ये लाहौर संधि की कुछ मुख्य लाइन्स है और इस संधि के प्रभारी थे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने 1851 में महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेंट किए जाने के प्रबंध किए और उन्हें भेंट किया। यह भेंट किसी रत्न को युद्ध के माल के रूप में स्थानांतरित किए जाने का अंतिम दृष्टांत था और 1851 में लंदन के हाई पार्क में एक विशाल प्रदर्शनी में ब्रिटिश जनता को इसे दिखाया गया। महारानी अलेक्जेंड्रिया इसे प्रयोग करने वाली प्रथम महारानी बनी और सन 1911 में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में जड़ा गया और आज भी उसी ताज में है और इसे लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के तौर पर रखा गया है। तो ये थे कोहिनूर हीरे से जुड़ा इतिहास और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।